वक़ार उलमाए कराम, तालिबान उलूम नबविया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुंतखब खैर उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबील करीम व इब्निल गौसिल आज़मिल बगदादी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम सरमदी वरदाहु अन्ना वन जमी अहली सुन्नह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मौलाई या मलजाई या कंज़ी व ज़ुख़री शफ़ीई लियौमी व गदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। ए कादिर व खुदाए अब्दुल कादिर, कुदरत देह दस्तहाए अब्दुल कादिर, बर आजिज़ी माँ व बर हाज़रीन अहले सुन्नत व बर जमी अहले सुन्नत नज़र रहमत कुन। रहमे कादिर बराए अब्दुल कादिर, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल जल्ल मजदुहु इन्नमा यख़्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने अब्दुल्लाह रूए आमिना नाज़े करीम, कौन वो बहरे सखा मौजे अता दुर्रे यतीम, जिसकी अज़मत की है शाहिद आयते खुल्क़े अज़ीम, जौहरे तेरे हकीकत ज़ुल्फ़े पेचा की शमीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। वही अपने ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से आगाह करे, दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की शान चढ़ा कर तुझे तलवार करे। फ़रोग़े मग़रबियाँ तीरा कर रहा है तुझे, तेरी नज़र का निगहबा वो साहिबे माज़ाग़, ज़ौ से उर खुर्शीद के अख्तर मेरा ताबिंदा है, रोशनी जिसके गुबारे राह के शर्मिंदा है। अभी तक तो मैं नात पढ़ रहा था और नात सुन रहा था, लेकिन अब बरेली की दहलीज पे दस्तक देने जा रहा हूँ। निकला तक अभी आपके जोनों के कलम से, उस इल्म के दरिया का है तूफान सलामत, इल्म के महताब तेरी हर एक किरण से, इस दौर के सुन्नी का है ईमान सलामत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको शरीयत की बहारें नजर आ रही हैं, तरीक़त के भी कुछ जलवे नजर आ रहे हैं, रूहानियत जैसे मुजस्सम हो गई है। नबी की नात पढ़ी जा रही थी, जमजमा संज इत्रबेज नगमा रेज मद्दाह रसूल। मौलाना रफ़ीक आलम रफ़ीक रज़ा दामा बिल फज़ल
वो नात क्या पढ़ रहे थे, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस का हासिल पेश कर रहे थे। और उन्होंने एक जुमला कहा, उसकी मैं तशरीह कर दूं। इश्क व मोहब्बत को तो बदला ही नहीं जा सकता है। शायद बदलने वालों ने जो कोशिश की हो वो इसलिए कि इश्क अश्का से मुश्तक है, और अश्का उस बेल को कहते हैं। मैंने इसको किफाया मंसूरी में पढ़ा था। अश्का उस बेल को कहते हैं जो पीली बेल होती है और पेड़ों पर लस जाती है, अपना तो जवान रहती है, दरख्त को सुखा देती है। इससे मुस्तार लिया, इससे लोगों ने इश्क को मुजस्सम किया और इस इश्क से अश्का को मौसूम किया। लेकिन पूरे कुरान मुकद्दस में कहीं भी इश्क का लफ्ज नहीं है। पूरे कुरान मुकद्दस में कहीं इश्क का लफ्ज नहीं है, तो मोहब्बत का लफ्ज है। तो इश्क को हम लोगों ने अश्का से लाकर मोहब्बत के रूप में डाल दिया है। इसीलिए खाली इश्क नहीं कहा गया है, इश्क महज नहीं कहा गया है। इश्क महज जो है सफसता हो जाता है, इश्क महज जज्ब की तरफ ले जाता है, इश्क महज इल्हाद को पैदा कर देता है। लेकिन इश्क जब मोहब्बत का रूप इख्तियार कर ले तो उसी को इस्लाम कहते हैं, उसी को ईमान कहते हैं, उसी को तकवा कहते हैं। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इसलिए इश्क और मोहब्बत को हरगिज नहीं बदला जा सकता है। बदलने वाले अगर बदलना भी चाहेंगे तो हजरत वो वसूल की खिलाफ वर्जी करेंगे। आला हजरत यकीनन सरापा इश्क और मोहब्बत है। मैं इस अपनी गुफ्तगू में इसको लाना चाहूंगा। आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूं और बरेली वाले का तस्करा करने जा रहा हूं। आज ही मैं रात में चला हूं 2:37 पर और सुबह पहुंचा हूं 6:30 बजे लखनऊ। फिर 2:55 की फ्लाइट पकड़ी है और आपके बीच में मौजूद हूँ। ये मौलाना यूसुफ साहब, कारी यूसुफ साहब की दामा बिल फजल की इनायत और कोशिश है कि मैं बरेली शरीफ होकर भी कुल शरीफ में नहीं रुक सका हूँ, यहाँ आ गया हूँ। वहाँ होता तो मेरा जाती फायदा होता, और फायदा तो मेरा हो ही गया कि वहाँ मेरी हाजिरी हो गई। और यहाँ आया तो एक कौम का, एक नस्ल का, एक जमाअत का, एक उम्मत का फायदा मतलूब है। इसलिए मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरी पूरी गुफ्तगू में मसलक का एकाक होगा और मसलक नाजी की तर्जुमानी होगी। दुनिया में बहुत से लोग पैदा होते हैं, तफूलियत से निकलकर उन्फान शबाब जाते हैं और जवानी की दहलीज पे दस्तक देते हैं, बुढ़ापे की सरहदों में पहुंचकर खत्म हो जाते हैं। उनका कोई जिक्र नहीं होता है। न जाने कितने लोग आते हैं और जाते हैं, उनका चर्चा नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो बरेली की सरजमीन पर जलवागर हुई, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा का तस्करा ना हो रहा हो। क्योंकि वो जात खाली मुस्तफीद नहीं है, वो जात मुफीद भी है। वो खाली मुफीद नहीं है बल्कि मुनफरिद है। वो खाली मुनफरिद नहीं है बल्कि फकीदुल मिसाल है। वो ऐसी जात है कि जिसके जरिए करोड़ों बल्कि करोड़ों से ज्यादा लोगों का ईमान वाबस्ता है
और जिनके दम कदम की बरकतों से, जिनके वसूल इत्क़ाद की बरकतों से मिल्लत बैज़ा की हिनाबंदी हो रही है, नस्लों की तामीर हो रही है, मुआशरे की ततीर हो रही है। हमारे इस सीने का हमारा गाजी जो जिंदा है, यानी हमारे वजूद का जो वो मुजाहिद जिंदा है, वो इमाम अहमद रज़ा के सत्ते में जिंदा है। हजरात, इसलिए हम उसी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए, उनका कलाम पेश हो रहा था, मैं महजूज हो रहा था। मैं कलाम सुनने के लिए आया, बहुत ताख़ीर से आया। मुझे कलाम से इश्क है और मोहब्बत भी है, इसलिए मैं सुनना भी चाहता था। बहुत हद तक मौलाना रफ़ीक रज़ा साहब से मैं सुना, मैं महसूस हुआ उनके अंदाज से, मैं अंदाज़े तकल्लुम से और उनके जमजमा संजी से मैं महसूस हुआ। उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मिसरों का तकरार हो, बल्कि कलाम को पेश करने का एक हौसला, एक शऊर नजर आया। वो कलाम की नज़ाकतों को पेश करना चाहते। बहुत से शोरा ऐसे होते हैं जो बार बार मिसरों को दोहरा करके लोगों की तवज्जो चाहते हैं, लेकिन वो एक कलाम पेश कर रहे थे कि एक मिसरा, लोग मुतवज्जे होकर उसको तलक्कल कौल के मानिंद में ले लेते थे। हजरात, ये उनका फन्नी कलाम था, कलाम का भी कमाल था और तकल्लुम का कलाम था और मुतकल्लिम भी का कमाल था और तरन्नुम का भी कलाम था और मुतरन्निम का भी कमाल था। इसलिए ये जलसा आपका कामयाब हो। मैं थोड़ी देर, जितनी देर मेरी तबीयत साथ देगी और मेरे ज़हन व फिक्र पे हथकड़ी ना पड़ेगी, उतनी देर तक मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। 1272 हिजरी में इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी की पैदाइश हुई। अल मुख्तार आपका नाम रखा गया। अमन से आपको बचपने में मुलक़्क़ब किया गया और वो तारीखी नाम था, इस्लामी नाम अहमद रज़ा रखा गया। लेकिन आपने अपने नाम का सरखील और सरनामा बनाया अब्दुल मुस्तफ़ा को। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दुल मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मौलाना नकी अली नकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना रज़ा अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते बनकर और मौलाना नकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बेटा बनकर आप ज़ख़ीरा में पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मकान भी अपने लोगों के कब्जे में आ चुका है जो आपका पैदाइश घर है। एक ज़माने के बाद सौदागरान मुंतकिल हुए और सौदागरान ही में आपके कलम से दुनिया को कंजुल ईमान मिला, फतावे रज़विया की दौलत मिली, अद-दौलतुल मक्किया किताब मिली, अल-मुअतक़द मुअतमद मुस्तनद किताबें हुई, खालिसुल इत्क़ाद लोगों को मिला, अल-अमन ओला जैसी किताबें, अल-हादुल काफ़ फ़ी हुक्मुल ज़हाफ़ जैसी किताबें और 1000 से ज़ायद आपके मुसन्नफ़ात लोगों के मिले, जिसमें सबसे अहम कंजुल ईमान के बाद फतावे रज़विया है। वो अताया नबविया फी फतावा रज़विया आला हजरत ने कौम को दिया। आपके कलम का नाम फतावा रज़विया, आपके कलम का नाम कंजुल ईमान, आपके कलम का नाम खालिसुल इत्क़ाद, आपके कलम का नाम अद-दौलतुल मक्किया, आपके कलम का नाम किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकामिल क़िरतास वद-दराहिम, आपके कलम का नाम 1000 से ज्यादा किताबों पर मुश्तमिल मुसन्नफ़ात हैं।
आपका रशाते कलम ऐसा कलम रशाते कलम था, दूर शहवार बनकर पूरी दुनिया के लिए आपका नोके कलम चूमने के लायक, आपका नोके कलम एहतराम के लायक। आपके नोके कलम ने हमारे दिलों का ज़ैग मिटाया, कल्ब को रोशन किया, ईमान की हरारत बख्शी, ईमान की गैरत बख्शी और ईमान का तकद्दुस बख्शा। तेरा कलम गोहर फरोज और तेरा कलम सदफ तराश, और डूब कर बहरे इश्क में कर लिया तूने हक तलाश। और तेरे कलम की नोक पर ज़रबे खलील की चमक, ऐ की बुताने आज़री तेरी धमक से पाश पाश। और तूने चमन के बुलबुलों को नवाए गर्म दी, हरदम बहार नौ बनो हरसू गुलाब काश काश। वो जो चरख पे थे नहा अंजुमन इल्म फन हजार, तायरे फिक्र ने तेरे कर दिया सबका पर्दाफाश। चाहे नज्द हो, चाहे लैले नज्द हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे नदवा हो, वो जो चरख पे थे नहा अंजुमन इल्म फन हजार, तायरे फिक्र ने तेरे कर दिया सबका पर्दाफाश। और साजिशे कुफ्र थी गजब और तेरी गिरफ्त कहरे रब, तूने बचाया कौम को होने से एक जिंदा लाश। और किसकी तजल्लियात में गर्क हुआ तेरा वजूद, और तेरे नफस की मौत से जुल्मत शम में इर्तियाश। और दुश्मनों दोस्त बानसीब तेरी निगारिशात से, तेरा कलम कलम शिकन, तेरा कलम कलम तराश। और तुझ पे होता तुझ पे होता बद रजा, तुझ पे होता बद रजा, तुझ पे होता बद रजा। लाखों अरब सलाम इश्क मस्त अलस्त कर दिया तूने पिला के जामे इश्क। इश्क मोहब्बत को बदला नहीं जा सकता है, बल्कि इमाम अहमद रजा इश्क मोहब्बत की पहचान है। हजरात, उन्हीं के कलम का नाम, उन्हीं के कलम के सदक़े में हम लोगों को रूहानियत, हम लोगों को इस्लामियात, हम लोगों को शरीयत का वसूल मिला। अगर आपका कलम ना होता तो वहाबियत का सैले बला कितनी बड़ी डकैती कर रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, बर्रे सगीर में हिंदुस्तान में हजरत उस्मान गनी के दौर पर हमला एक किया गया था, मगर वो हमला पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका था। सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के जमाने में मोहम्मद इब्न कासिम ने राजा दाहिर पर हमला किया था, देबुल की सरजमीन पर, और वो हमला किसी हद तक कामयाब हुआ। लेकिन सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक ने मोहम्मद इब्न कासिम के चिराग हस्ती को गुल कर दिया, वो हमला नाकाम हो गया। उसके बाद में महमूद गजनवी ने, सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए थे, और उसको लोगों ने न जाने किससे ताबीर की, मगर वो एक हमला था। और उसके बाद में उन्हीं के भांजे हज़रत सैयद सालार मसूर गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहराइच के शहीदों के साथ आपने गजनी से चल करके बहराइच सरजमीन पे कदम रखा था। हजरात, आप यकीन मानिए, मेरा गाजी जो पैदा हुआ है वो अजमेर मोहल्ला में, और चला है गजनी से बहराइच आया है इस्लाम के लिए। हजरात, मेरा करबला का ताजदार मदीना में पैदा हुए हैं और करबला गए हैं तो महज इस्लाम के लिए। और हमारा मखदूम अशरफ समनान में पैदा होकर मैं कछौचा आए हैं तो इस्लाम के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चिश्त से चले हैं और अजमेर मोहल्ला आए हैं तो इस्लाम के लिए। और क्या नाम है, हुजूर गौसे बगदाद, शहंशाह बगदाद गीलान की सरजमीन पे पैदा हुए हैं, बगदाद आए हैं तो इस्लाम के लिए। मैं अपने आकाओं की बारगाह में जमीनी अकीदत खम करके अर्ज करना चाहूंगा, ये सफर तहरीक इस्लाम का था। बहराइच के शहीदों ने सबसे पहले हिंदो सिंध की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाया था। 405 हिजरी के बाद में 425 हिजरी में आपको शहादत हासिल हो गई थी, मगर आप मुशाहिदे की मंजिल में थे, खाली मुजाहिदे की मंजिल में नहीं थे। जिंदगी भर आपका कारनामा मुजाहिदा का था, लेकिन शहादत के बाद में आप मुशाहिदे की मंजिल में आए। आप जिंदगी भर इश्क की मंजिलों में थे, लेकिन इंतकाल के बाद में, शहादत के बाद महबूब
महबूबियत की मंजिल पे आए। हजरात, तो इश्क और मोहब्बत एक ऐसा संगम होता है कि जिसकी बुनियाद पर उसको हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारा गाजी जो इश्क का सरमाया लेकर गजनी से चला था और मोहब्बत के समंदरों में गर्क होकर उसूल शरीयत पर आपने बहराइच की सरजमीन पे जान दी थी, जिससे आज चमने वफा हरा भरा नजर आता है और हमारे ईमान का गाजी आज जिंदा नजर आता है। ये वो तहरीक थी इस्लाम के फैलाने की ये तहरीक थी। और उसके बाद में हिंदुस्तान की तकदीर बनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए थे। 90 लाख लोगों को मुसलमान करने के बाद में दुनिया से तशरीफ ले गए। ये ऐसी रूहानियत की तहरीक थी जिस तहरीक को कोई सैले बला मिटा दबा नहीं सकता है। इसलिए आज जो कुछ देखा जा रहा है इस्लाम फैला हुआ है, इन्हीं बुजुर्गों का शाखसाना है, इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि जिसकी बुनियाद पर हमारे ईमान का गाजी जिंदा है और हम लोग मुसलमान कहे जा रहे हैं। हजरात, लेकिन आप ये जानिए, इन आकाओं ने जो इस्लाम को पेश किया था, इस्लाम की शबी को पेश किया था 1232 हिजरी में, इस्लाम की शबी को बिगाड़ने के लिए नापाक कोशिश की गई थी। नज्द की सरजमीन पे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताब ने, रद्दुल इशराक ने, किताबुत तौहीद ने, हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया में एक जलजला पैदा कर दिया था, जिससे मुसलमानों का शऊर जो है बेकार हो रहा था। उनके ज़हन फिक्र की सारी चूड़ियां ढीली हो रही थी। हज़रात, वो किताब थी किताबुत तौहीद ने, किताबुत तौहीद का चरवा लेकर मोहम्मद मुल्ला इस्माइल देहलवी ने यानी उसको तक़वियतुल ईमान के रूप में ढाला था। और उसके बाद में हिंदुस्तान में वहाबियत पैदा हो गई थी। जब वहाबियत जन्म ले रही थी तो अल्लामा फजल खैराबादी ने तहकीकुल फतवा लिखकर वहाबियत के सैले बला को खत्म करने की कोशिश की थी। उस रास्ते में अपनी जान आपने अता कर दी, मगर वहाबियत के सैले बला पर आपने हथकड़ी जरूर डाली थी। अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा शेख मुनव्वरुद्दीन, मौलाना मूसा, मौलाना मखसूसुल्लाह, मौलाना आजाद, इन लोगों ने इस्लाम की तहरीक में एक बड़ी कोशिश की है इस्लाम के बचाने में। लेकिन हजरात, वहाबियत का सैले बला आगे बढ़ता रहा और उसके कोख से जब देवबंदियत जन्म ले चुकी थी तो उस वक्त बर्रे सगीर में खुदावंद कुद्दूस ने इमाम अहमद रजा को बरेली की सरजमीन पे पैदा किया था, और जिसके नतीजे में वहाबियत के सैले बला से बचाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा कहा जाता है। वही है अपने जमाने का इमाम बरहर, जो तुझे हाजिर मौजूद से आगाह करे, दे के एहसास दे या तेरा लहू गरमा दे, फख्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। हजरात, मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रजा को मुंतखब किया था और ऐसा इंतखाब हुआ था। हजरात देखिए, आप इसको जानिए, ऐसा इंतखाब हुआ था। आप उस इंतखाब के नतीजे में आपको मुजद्दिद आजम के लक़ब से आप मुलक़ब किए गए थे और आज भी दुनिया उन पे खराज तहसीन पेश कर रही है। आप ये जानिए कि इस्लाम जब फारान की चोटियों से आगे बढ़ा था तो मक्का वालों ने रोकने की नापाक कोशिशें की थी, मगर इस्लाम आगे बढ़ा। मदीना शरीफ में इस्लाम ने जाकर पनाह ली थी। बद्र की धरती पर पूरा कुफ्र मुजस्सम हो गया था, मुकाबले में आया था। अबू जहल की जहन्नमी लाश तड़पती रह गई, मगर इस्लाम आगे बढ़ गया। शेबा मकतूल हुआ, मगर इस्लाम आगे बढ़ा। रबिया मारा गया, मगर इस्लाम आगे बढ़ा। उतबा मारा गया, मगर इस्लाम आगे बढ़ा। अक़बा इब्ने मईत मारा गया, मगर इस्लाम आगे बढ़ा। सफ़वान इब्ने उमय्या मारा गया, मगर इस्लाम आगे बढ़ा। अबू जहल की जहन्नमी लाश भी इस्लाम को रोक नहीं सकी। हजरात, जब मदीना शरीफ में इस्लाम अकीदे तौहीद ने एक ऐसा रूप इख्तियार किया था, यानी जो है अकीदे इबादत के लिबास में इस्लाम को जब पेश किया तो मुनाफिकों का वजूद हो गया था, जिससे
सरवरे कायनात ने मदीना शरीफ से 36 मुनाफिकों को और बरवायत दीगर 300 मुनाफिकों को निकाल कर आपने इस्लाम की शनाख्त को महकम कर दिया था और मजबूत कर दिया था। आज वही शनाख्त मौजूद है दुनिया के अंदर और उसी इस्लाम की शनाख्त पर जिन लोगों ने काम किया है उनको दुनिया याद करती है। आप देखिए इस्लाम पे पहली लड़ाई हुई ये खारजी हमले के नतीजे में, बद्र की लड़ाई हुई खारजी हमले के नतीजे में, ओहद की लड़ाई हुई खारजी हमले के नतीजे में, यरमुक की लड़ाई हुई खारजी हमले के नतीजे में, खंदक की लड़ाई हुई खारजी हमले के नतीजे में, गज़वे मनी मुस्तलक हुआ खारजी के नतीजे खारजी हमले के नतीजे में, गज़वे मौता हुआ ये खारजी हमले के नतीजे में, गज़वे तबूक हुआ ये खारजी हमले के नतीजे में। लेकिन अहदे रिसालत के बाद में दौरे सहाबा में जब यजीद के फितने ने जन्म लिया था तो उस वक्त इमाम हुसैन ने दाखिली हमले का जवाब देकर के आपने कोशिश की थी और इस्लाम को बचाया था। हजरात मालूम ये हुआ इस्लाम बचाने वाले को अल्लाह ताला दर्जाता करता, इसलिए करबला के शहीदों का खून इतना मोहतरम हुआ था जिसको बताया नहीं जा सकता, जितनी भी ताबीरें की जाए वो कम है। और हजरत मौला अली के जमाने में हरूरिया फिरका इजाद हुआ था, खवारिज का फिरका, उसका किला कमा किया था हजरत मौला अली ने। और जो है मुर्तदीन का फिरका जब हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में इजाद हुआ था तो फितने इत्तेदाद को खत्म किया था हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं काबत सिद्दीक तो फिर रद्दत मकाम अल-अंबिया, सिद्दीक फितने इत्तेदाद में यानी नबियों के मकाम पे खड़े होकर फितने इत्तेदाद को खत्म करने वाले बने थे। इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को मुंतखब किया, खवारिज के फितने में इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह ने हजरत मौला अली को मुंतखब किया, और जब यजीदियत के फितने में इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने हुसैन आजम को मुंतखब किया। और जब क्या नाम है एतजाल का फिरका पैदा हो गया, मोतज़लीन पैदा हो गए, तो मोतज़ला के सफसदे से बचाने के लिए हजरत अबुल हसन अशरी अशायरा और मातरीदिया को पैदा किया गया। और इस्लाम के वसूल जो है जिस तरीके से मसलक के 4 मसलक हैं ऐसे अकायद की भी 4 मसलक हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसलक आला हजरत क्या है, पूरी दुनिया जानती है कि मसलक जो है शरीयत के 4 हैं, लेकिन जिस तरह शरीयत के 4 मसलक हैं यानी हनफी होना, शाफई होना, मालिकी होना, हम्बली होना, ऐसे ही क्या नाम है अकीदे की भी 4 मसलक हैं, अशायरा होना, मातरीदिया होना और हनाबिला होना और क्या नाम है मालिकिया होना, यानी मसलक अकायद के भी 4 हैं। जैसे मसलक मसाइल के 4 हैं ऐसे मसलक अकायद के भी 4 हैं। और चारों मसलक को इकट्ठा कर लिया जाए और चारों मशरब को इकट्ठा कर लिया जाए, उस मजमूल बहरैन का नाम जो है मसलक इमाम अहमद रज़ा है। यानी वो मसलक नाजी का भी इतने मजमुआ है, मसलक मसाइल का भी इतने मजमुआ है, मसलक अकायद का भी इतने मजमुआ है। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप मेरी बात शायद कम समझे होंगे, मैं इसकी थोड़ी आसान लफ्जों में ताबीर कर दूं। दुनिया जानती मसलक 4 है। लोग सवाल करते हैं 5वां मसलक कहाँ से आया, ये सवाल करते हैं। यानी मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम मालिक, मसलके इमाम शाफई, मसलके इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये मसाइल के मसलक हैं। और अकायद के 4 मसलक हैं, मसलके अबू मंसूर मातरीदी और मसलके अबुल हसन अशरी और मसलके मालिकिया और मसलके हनाबिला, 4 मसलक हैं। ये अकायद के मसलक हैं, वो मसाइल के मसलक हैं। और मसाइल के मसलक पर
अकायद के मसलक को इकट्ठा करके मातरीदिया और अशायरा को मुजस्सम करके इमाम अहमद रज़ा का जो मसलक है वो यही मसलक है। ये मसलक मातरीदी की भी ताबीर करता है, ये मसलक अशायरा की भी ताबीर करता है, ये मसलक इमाम आज़म की भी ताबीर करता है, ये मसलक शाफ़ई की भी ताबीर करता है, ये मसलक हम्बली की भी ताबीर करता है, ये मसलक मालिकी की भी ताबीर करता है। इसलिए चार मसलक के अलावा एक जरूरत थी, चार मसलक के अलावा नहीं है, लेकिन दुनिया जो कह रही है उस पे मैं कह रहा हूँ जरूरत थी एक ऐसे मसलक नाजी की कि जो माबिहिल इम्तियाज हो जाए। जैसे कलमे तौहीद की बुनियाद पे इस्लाम को जाना गया था, लेकिन मदीना शरीफ में इस्लाम की शनाख्त को मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मुहकम किया गया था। हालांकि कलमे तौहीद अपनी जगह पे बाकी है, लेकिन मोहब्बत रसूल जो है अपनी जगह पे बाकी है। हजरात, और इबादत की बुनियाद पर मसलक को जाना गया था, अकीदे और ईमान को जाना गया था, लेकिन मोहब्बत नबी की बुनियाद पे इस्लाम की ताबीर की गई। यानी मक्की जिंदगी में अकीदे तौहीद की बुनियाद पे इस्लाम था, मदनी जिंदगी में अकीदे इबादत की बुनियाद पे इस्लाम हुआ। और जब मुनाफिकीन ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो जरूरत हो गई एक ऐसे मसलक की कि जो बताया जा सके कि उसके माबिहिल इम्तियाज क्या है। तो मुनाफिकों को निकाल कर नबी रहमत ने फरमाया था, बुखारी शरीफ में दो जगहों पे हदीस मौजूद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदी व वलदी वन्नास अजमईन। आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक कि सरकार को पूरी दुनिया से ज्यादा महबूब ना जान ले। मतलब ये हुआ ये अब ईमान की शनाख्त जो है अकीदे तौहीद की खाली बुनियादों पर नहीं है, अब इस्लाम की शनाख्त जो है खाली नमाज रोजा के तकद्दुस की बुनियादों पर नहीं है, अब इस्लाम की शनाख्त जो है नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर है, यानी वसूल एतकाद की बुनियाद पर है। हजरात देखिए, इस वसूल शनाख्त की ताबीर बदली गई। शनाख्त की ताबीर को बताया गया कि अब इस्लाम को जाना जाएगा, अकीदे तौहीद की बुनियाद पर नहीं जाना जाए। क्योंकि अगर अकीदे तौहीद की बुनियाद पर, मैं एक बार यहाँ इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ, अगर अकीदे तौहीद की बुनियाद पर इस्लाम जाना गया तो इस्लाम का तस्वुर गुम हो जाएगा। क्योंकि तौहीद की दो किस्में हैं, एक तौहीद रहमानी है, एक तौहीद शैतानी है। इस्लाम तौहीद शैतानी का नाम नहीं, इस्लाम तौहीद रहमानी का नाम है। अकीदे तौहीद के इंची टेप से अगर इस्लाम को नापा गया तो इस्लाम का तस्वुर गुम हो जाएगा। बहुत से लोग कह देंगे हम भी मुसलमान हैं, जो खुदा को एक का दावा करें वो कह देंगे हम भी मुसलमान हैं, जो खुदा का रूप व आकार ना माने वो कह देंगे हम भी मुसलमान हैं। यहूदियत पुकार उठेगी हम भी मुसलमान हैं, और नसरानियत पुकार उठेगी हम भी मुसलमान हैं। दुनिया के बहुत से लोग पुकार उठेंगे हम भी मुसलमान हैं। इस्लाम अकीदे तौहीद का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है किसी और चीज का। कुछ लोगों ने कहा था इस्लाम अकीदे इबादत का नाम है। मैं कहता हूँ ये भी गलत है, इस्लाम अकीदे इबादत का नाम नहीं है। एक सहाबी ऐसे हैं जो ओहद में लड़ने के लिए गए हैं, एक वक्त वजू नहीं बनाया है, एक सजदा नहीं किया है, लेकिन वो सहाबी हो गए हैं, वो रज़ी अल्लाह अन्हु हो गए हैं। इस्लाम अकीदे इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम किसी और चीज का नाम है। एक क्या नाम है, यहूदी का लड़का जो है बुखारी शरीफ में मौजूद है, सरकार से मोहब्बत करता था, निज़ा के आलम में हो गया। इमाम बुखारी उसकी रवायत पेश करते हैं, उसके बाप ने खबर दिया रसूलुल्लाह के भरे दरबार में, सरकार को मालूम हुआ जवान जो मुझसे ले आता था अब नहीं आया। सरकार तशरीफ ले गए और उसके सामने उसके सिरहाने पहुंच गए। बाप ने कहा बेटे ये आओ, ये देखो तुम्हारे मसीहा आ गए हैं। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां तशरीफ ले गए तो बाप ने बेटे को बेदार किया। सकरात की मंजिल में बेटा था, आंखें बेटे ने खोल दी तो सरकार ने फरमाया तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तो बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, बुखारी शरीफ गवाह है कि बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा। बाप बोल उठा अबुल कासिम की इताअत करो, जो कह रहे हैं वो कह डालो, जो कह रहे हैं उसको मान लो। फौरन उसने कलमा पढ़ा और उसके बाद इंतकाल कर गया। कलमा पढ़ने के बाद तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जरिए इसने क्या नाम है जहन्नम से नजात पाई। सरकार जिंदगी भर अपने हयात जाहिरी में
में जिंदगी भर काफिरों को उनके कुफ्र की जंजीरों को तोड़ने में कोशा रहे और किसी इतने हद तक कामयाब हुए कि पूरे आलम में इस्लाम फैला। हजरात, तो मैं कह रहा था इस्लाम अकीदे तौहीद का नाम नहीं है, न अकीदे इबादत का नाम है। इबादतों के तसव्वुरात की बुनियाद पर अगर इस्लाम को जाना जाएगा तसव्वुर गुम हो जाएगा। खुदा का जो रूप वो आकार नहीं मानते हैं, और क्या नाम है यीशु मसीह के जो पुजारी हैं, और क्या नाम है जो मानसिक तपस्या करने वाले हैं, इबादतों की बुनियाद पे कह सकते हैं हम भी मुसलमान हैं। लेकिन ये दावा बातिल है। इस्लाम अकीदे इबादत का नाम ही नहीं है, वरना जो है यहूदियत कह देगी हम भी मुसलमान हैं, नस्रानियत कह देगी हम मुसलमान हैं, दुनिया का बहुत सा इज़्म कह देगा हम भी मुसलमान हैं। इस्लाम अकीदे तौहीद का नाम नहीं, इस्लाम अकीदे इबादत का नाम नहीं। इस्लाम किस चीज़ का नाम है? इस्लाम अकीदे रसालत का नाम, इस्लाम मोहम्मद अरबी का नाम, इस्लाम अनीस बेकसा का नाम, इस्लाम चारा साले दर्दन का नाम, इस्लाम रहमत तमाम का नाम, इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात का नाम। मालूम ये हुआ इस्लाम अकीदे इबादत का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मक्की जिंदगी में अकीदे तौहीद की बुनियाद पे इस्लाम जाना गया, मदनी जिंदगी में अकीदे इबादत की बुनियाद पे इस्लाम जाना गया। लेकिन सरकार ने मस्जिद नबवी शरीफ में इस्लाम के शनाख्त को मुहकम करके कहा इस्लाम अब मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर है। अब जिसको जाना जाएगा मेरी मोहब्बत पर, यानी मेरी मोहब्बत पे ईमान होगा तो उसको मुसलमान जाना जाएगा। ईमान होगा मेरी मोहब्बत पर, मोहब्बत होगी ईमान की बुनियाद पर तो इस्लाम को समझा जाएगा। हजरात, तो आप जानिए कि इस्लाम की ताबीर अकीदे रसालत की बुनियाद पर की गई। इस्लाम आगे बढ़ता रहा, बद्र की सरजमीन से इस्लाम आगे निकला, आगे बढ़ता रहा, और ओहद की सरजमीन पे इस्लाम आगे हुआ, आगे बढ़ता रहा। यरमूक की सरजमीन से इस्लाम आगे बढ़ा। इस्लाम जब यजीदी फितने के मुकाबले में आया, अब दाखिली हमला हो रहा था। दाखिली हमले का पहला जवाब पूरी दुनिया में अगर किसी ने दिया है तो उसको हुसैन आज़म कहते हैं। और उसके बाद मुअतज़िला का फिरका जब जन्म ले रहा था तो हज़रत अबुल हसन अशरी ने उस फितने का जवाब दिया था। इसलिए उस फिरके का नाम, उस मज़हब और मसलक का नाम, उस मशरब का नाम अशायरा से ताबीर किया गया, मातरीदिया से ताबीर किया गया। हजरात, और जब एतदाल का फिरका आगे बढ़ा तो इसके रोकने के रास्ते में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कोड़े खाए, इस्लाम आगे बढ़ा गया। अब्बासियों के जलाल पर, उनके इक़्तिदार पर इस्लाम का परचम लहराने वाले का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है। इस्लाम आगे बढ़ता गया। और जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर बर्रे सगीर में अकबरी फितना इजाद हो रहा था, यानी दीन इलाही जन्म ले रहा था। दीन इलाही यानी जो अकबर का दीन था वो जन्म ले रहा था। उसके मुकाबले में शेख अहमद सरहंदी ने इस्लाम को बचाया था। तन्हा इस्लाम के बचाने वाले में शेख इमाम अहमद शेख सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कारनामा था। और जब वहाबियत का फितना बेनकाब हो रहा था और तो उसके कोख से देवबंदियत जन्म ले रही थी, तो अल्लाह ने मुंतखब किया इमाम अहमद रज़ा को। फितने इत्तिदाद को भकेला खमा किया आपने, वहाबियत के सफदे को भी आपने बातिल किया, और नज्द के लैले नज्द को भी आपने कत्ल की मुकम्मल कोशिशें फरमाई। हजरात, मालूम यह हुआ कि इस्लाम नाजुक दौर से बर्रे सगीर में जो गुजरा है वो वहाबियत और देवबंदियत के नतीजे में गुजरा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हजरात, जब वहाबियत देवबंदियत एक अकीदा कर रही थी कि अकीदा ये कर रही थी कि बस अल्लाह को मान और किसी को मत मान। वहाबियत देवबंदियत अकीदा कर रही थी, खातमियत मोहम्मदी का इनकार कर रही थी, और आखिरी नबी मानने से भी उन लोगों ने इनकार कर दिया था। यानी खातमियत ज़ाती का नाम लेकर खातमियत ज़मानी का इनकार किया। हमारा अकीदा है रसूलुल्लाह बिज़्ज़ात तो खातिम है, बिज़्ज़मान भी खातिम है। यानी ज़ाती और ज़मानी दोनों एतबार से अल्लाह के रसूल खातिम है।
तो हजरत खातमुल अंबिया का माना क्या होता है? आखिरी नबी। और कासिम नौनतवी ने अकीदा गढ़ा आखिरी नबी ये अवाम का ख्याल है। तहजीरुन नास के सफा 5 में उसने ये बताया कि आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है, ये सही नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन। कुरान खुद ही दावा कर रहा है। इस रसूल का इनकार कहीं और से नहीं, एक बड़े दारूम से जिसको दारूम देवबंद कहा जा रहा है, उसके बानी जिसको बानी कहा गया कासिम नौनतवी ने, उसने इनकार किया था। और मिलादे मुस्तफा के आड़ में मुरादाबाद की सरजमीन पे पहुंचकर एक तरफ सुन्नियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ खातमियत मोहम्मदी का इनकार भी कर रहा था। और उसी के चट्टे बट्टे अशरफ अली थानवी ने इल्मे गैबे मुस्तफा का इनकार किया। और इल्मे ज़ाती तो हम भी इनकार करते हैं, लेकिन इल्मे अताई का इनकार किया और ये कहा कि अगर कोई रसूलुल्लाह को अताई इल्म गैब माने तो अबू जहल वो दोनों शिर्क में बराबर है। ऐसी सूरत में इस्लाम की शबीह कितनी बिगड़ रही थी। एक तरफ आखिरी नबी होने का इनकार, दूसरी तरफ इल्मे गैबे मुस्तफा का इनकार। और ये कहकर कि सुन्नी लोग अल्लाह साहब के बराबर करते हैं रसूलुल्लाह को, कोई बराबर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह खालिक है, रसूलुल्लाह मखलूक है। अल्लाह वाजिब है, रसूलुल्लाह जो है मुमकिन है। अल्लाह कदीम है, रसूलुल्लाह हादिस है। अल्लाह का इल्म लामहदूद है, रसूलुल्लाह का इल्म माकाना व यकून में महदूद है। अल्लाह का इल्म कुल है और रसूलुल्लाह का इल्म वो जुज़ है जो गैर मुतनाही पे मुहित है। और यही नहीं बल्कि इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर इनकार किया उन लोगों ने कि अगर अताई भी माने तो मुशरिक है। अब सोचिए इस्लाम कितना बिगड़ रहा था, इस्लाम कितने नाजुक दौर से खातमेत मोहम्मदी का इनकार, तकलीद शख्सी का इनकार, शफात बिल वजाहत का इनकार, शफात बिल मोहब्बत का इनकार, शफात बिल इज़्न का इख्तियार, इख्तियार मुस्तफ़ा का इनकार, अज़मत मुस्तफ़ा का इनकार, बल्कि और रवायतों को लेकर मौजज़ा रद्दुश शम्स का भी इनकार, मौजज़ा शक्कुल कमर का भी इनकार, यानी उसको ज़ईफ रवायत यानी इन सब का इनकार। ऐसी सूरत में इस्लाम कितने नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा था। वहाबियत का सहरे बला इस्लाम को बर्बाद करने की नापाक कोशिश में लगा रहा हुआ था, लेकिन मशीयत मुस्कुरा रही थी। मुंतखब किया तो इमाम अहमद रजा को, और अल्लाह ताला ने उनको कलमे महफूज अता किया। उन्होंने हमको कंजुल ईमान दिया, उन्होंने फतावा रज़विया दिया, उन्होंने अल-मुअतमद मुस्तनद दिया, उन्होंने अद-दौलतुल मक्किया दिया, उन्होंने वो किताबें दी और इस्लाम के चेहरे से गुबार को साफ करके इस्लाम की पूरी छवि को मुकम्मल आईना की तरह पेश किया। उसी का नाम इमाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु की पहली जिंदगी मुस्तफीद बनकर है। यानी मुस्तफीद, देखिए जिंदगियां 3 तरह की होती हैं। कुछ जिंदगी मुस्तफीद होती है, कुछ जिंदगी मुफीद होती है और कुछ जिंदगी मुनफरिद होती है। मिसाल के तौर पे ये उलमाए कराम बैठे हुए हैं, ये दरगाह में बैठे रहे होंगे तो उस वक्त मुस्तफीद थे, और जब पढ़ा रहे हैं तो ये मुफीद बन गए हैं और आज मुनफरिद बनकर समझे आपके सामने मौजूद हैं। मैं मिसाल तकरीबी फहम के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ। इमाम अहमद रज़ा को अल्लाह ने मुस्तफीद बनाया और आपने जानूए अदब तय किया, आपने जानूए तनम्मुस को तय किया और आप पढ़ने के लिए गए।
मिर्जा कादिर बेग के पास और आपके वालिद मुकर्रम लेके गए। पहले दिन बिस्मिल्लाह खानी में पूरी दुनिया जानती है कि बसमला खानी में इमाम अहमद रजा को जब पहले वस्ताद ने बसमला कराया, अलिफ से लेकर के आप लाम अलिफ तक जब पहुंचे वस्ताद, तो आला हजरत ने इनकार कर दिया, लाम अलिफ पे ठहर गए, बार बार कह रहे पढ़ो। फरमाया आपने तो, मैं इसको तो पढ़ चुका हूँ, अलिफ भी पढ़ चुका हूँ, लाम भी पढ़ चुका हूँ, अब दोबारा तहसील हासिल हो रहा है, यानी जो हासिल है उसको हासिल करना मुहाल आदि और मुहाल अकली है, लिहाजा तहसील हासिल को फलसफा भी जायज नहीं मानते हैं। तो ये तो तहसील हासिल हुआ, उस्ताद ने अलिफ पढ़ाया तो आपने पढ़ा, बा पढ़ाया तो आपने पढ़ा, और जब आखिर में लाम अलिफ पढ़ाया तो आपने कहा इसको तो पढ़ चुका हूँ। या अल्लाह, पहले दिन का तालिब इल्म, 4 साल 4 महीना 4 दिन का तालिब इल्म मुस्तफीद की जिंदगी में पढ़ने गया है कि पढ़ाने पहुंच गया है। ये कैसा मुस्तफीद है, ये मुस्तकबिल का इमाम बनने वाला है, ये कौमों की तकदीर बनने वाला है, ये नस्लों की तामीर बनने वाला है, ये मिल्लत की हिमायतबंदी करने वाला है। ये कोई का नाम है, खुदा की कुदरत का जलवा इसके वजूद में नजर आने वाला है। ये कैसा बच्चा है कि लाम अलिफ में इनकार कर रहा है। बार बार उस्ताद कहते पढ़ो, लाम अलिफ इनकार किया। आपके वालिद मुकर्रम करीब बैठे हुए थे, तशरीफ लाए, कहा बेटे लाम अलिफ क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा इसको तो पढ़ चुका हूँ, अलिफ पहले पढ़ा, लाम बाद में पढ़ा, अब लाम अलिफ की क्या जरूरत? कहा बेटे जो पहले तुमने अलिफ पढ़ा है वो अलिफ नहीं है, वो हमजा है, क्योंकि अलिफ साकिन होता है, हमजा मुतहर्रिक होता है। या अल्लाह, आज लड़के पढ़ लेने के बाद ये नहीं समझ पाते हैं कि हमजा किसे कहते हैं, अलिफ किसे कहते हैं। अलिफ साकिन होता है, हमजा मुतहर्रिक होता है, तो शुरू में जो पढ़ा जाता है वो अलिफ नहीं है, क्योंकि इब्तिदा भी सुकून मुहाल है, वो हमजा है, इसलिए उसको अलिफ नहीं कहना चाहिए, उसको हमजा कहना चाहिए, क्योंकि इब्तिदा भी सुकून मुहाल है। अब कहा बेटे वो जो तुमने पढ़ा है पहले वो हमजा है, अब ये अलिफ आया, इसलिए अलिफ को लाम से मिला दिया गया। कहा तो इसमें लाम की क्या तखसीस, बे अलिफ क्यों नहीं कहा गया? या अल्लाह, ये लड़का पढ़ने के लिए गए हुए हैं कि पढ़ाने के लिए गए हुए, उस्ताद भी हैरान है, लेकिन बाप खुश हो रहे हैं। कहा बेटे, बढ़ के अपने बेटे की पेशानी चूम ली, कहा बेटे तुमने लाम अलिफ जो पढ़ा वो इसलिए अलिफ का कालिफ लाम में ढला हुआ है और लाम का कालिफ अलिफ में ढला हुआ है, इसलिए लाम को अलिफ से मिलाया गया। बा का कालिफ दूसरा है, बा का मखरज दूसरा है, अलिफ को लाम से मिलाया। मुझको ये बताना है एक मुस्तफीद बच्चे की ये जिंदगी। मैं हैरान होता हूँ मोहम्मद इब्न हसन शेबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर। हैरान यही इमाम आजम के पास हसन शेबानी अपने बेटे मोहम्मद को ले गए। मोहम्मद इब्न हसन का हुजूर मेरे बेटे को पढ़ा दी। इमाम आजम के पास कर रहा हूँ, इमाम आजम अबू हनीफा का हुजूर मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए। तो आपने फरमाया, इमाम ने फरमाया एक काम करो, इस बच्चे का बाल छिला के लाओ और कुरान शरीफ जब हाफिज हो जाए तो मेरे पास लाओ। जब पूरे कुरान का हाफिज हो जाए तो मेरे पास लाओ। वापस चले आए। अब मोहम्मद इब्न हसन शेबानी याद करने बैठ गए। उसी दिन से 1 हफ्ता पूरा हुआ, 8वें दिन पहुंच गए। 7 दिन के बाद छिला के पहुंचे और कुरान शरीफ याद करके पहुंचे। मैं हैरान हुई, फौकल फितरी कुव्वत। इमाम आजम ने पूछा, मैंने तुमसे कहा था कि बात छिला के आओ, तो तुम छिला के तो आए हो। मैंने भी तो कहा था कुरान शरीफ याद करके आओ। कहा हुजूर याद करके आया, हुजूर याद करके आया। तो इमाम आजम ने कहा, है कोई जो क्या नाम है फलाह पाए, तो ये लड़का फलाह पाएगा। और पूछा हुजूर अगर ईशा की नमाज कोई लड़का पढ़ चुका हो और पिछले पहर बालिग हो जाए और ईशा का वक्त बाकी है, तो नमाज की कज़ा करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा सवाल किसी ने किया नहीं होगा। एक बच्चा सवाल कर रहा है, कहा कज़ा करेगा क्योंकि अभी वक्त बाकी, बालिग हो गया।
पहले जो पढ़ा है नफल, अब जो है बालिग हुआ तो अब फर्ज हो, नमाज फर्ज हो गई, तो फौरन मोहम्मद इब्न हसन शैबानी उसी कमरे में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगे, यानी ईशा की नमाज पढ़ने लगे कज़ा। तो फरमाया इमाम आज़म ने, अगर कोई बच्चा फलाह पाएगा तो ये बच्चा जमान फलाह पाएगा। इनके इंतकाल के बाद में किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा आपके रब ने आपके साथ क्या सलूक किया, तो फरमाया कि मेरी रूह आला इल्लीन तक जब पहुंची, आलम कुद से आवाज आई कि मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी, जा तुझको मैंने बख्श दिया, अगर मुझे अजाब देना होता तो तुझे आलिम न बनाता, मुझे अजाब देना होता तो तुझे आलिम न बनाता। हजरात की एक मुस्तफीज जिंदगी थी मोहम्मद इब्न हसन शैबानी की, एक फौकल फितरी कुव्वत रखने वाला इमाम आजम की बारगाह में ऐसा पढ़ता है कि मुहर्रिर मजहब हो जाता है। जाहिर रवायात की सारी रवायतें इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी से मरवी हैं। अगर सैरुल कबीर को देखा जाए तो मोहम्मद इब्न हसन शैबानी की है, जामे कबीर को देखा जाए मोहम्मद इब्न हसन शैबानी की है, सैरुल सगीर को देखा जाए मोहम्मद इब्न हसन शैबानी की है, जामे सगीर को देखा जाए मोहम्मद इब्न हसन शैबानी की है, अल मबसूत को देखा जाए मोहम्मद इब्न हसन शैबानी की है, और जियादात को देखा जाए मोहम्मद इब्न हसन शैबानी की है। जाहिर रवायत की ये 6 किताबें जो है वो क्या नाम है, वसूल और तरायत की बुनियाद पर किसने मुदव्वन किया, उसी लड़के ने जिसको मोहम्मद इब्न हसन शैबानी कहते हैं। मैं पूरी दुनिया में पहले तो मुतासिर हूँ मोहम्मद इब्न हसन शैबानी से, और उसके बाद पूरी दुनिया में मैं मुतासिर इमाम अहमद। सुभान अल्लाह। यानी एक फौकल फितरी कुव्वत, एक बच्चे के अंदर ऐसी वदीयत कर दी गई थी, मुहर्रिर मजहब बन गया वो बच्चा, है ना। और इमाम शाफई तो उनके शागिर्द हैं, मोहम्मद इब्न हसन शैबानी। इमाम शाफई की वालदा से मोहम्मद इब्न हसन शैबानी की शादी हो गई थी, और ये रबीब थे। इमाम शाफई, इमाम मोहम्मद ने उनकी परवरिश की है। शाफई मसलक जितना है उस पे एहसान है इमाम आजम का, शाफई मसलक जितना है उस पे एहसान है मोहम्मद इब्न हसन शैबानी का, और उस पे एहसान है काजी इमाम अबू यूसुफ का, और उस पे एहसान है इमाम आजम सिराजुल उम्मत अबू हनीफा। इसका मतलब यह हुआ कि मसलक के चारों शाखसानों में बहर जो है मसलक इमाम आजम है, और बाकी तीनों मसलक नहर है, और मशरब के चारों दरियाओं में सिलसिले कादरिया बहर है, और बाकी उसकी नहर है। हमारे बरेली का ताजदार एक तरफ मसलक इमाम आजम से वाबस्ता है, और एक तरफ मशरब गौसे आजम से वाबस्ता है। हजरात, तो ये जिंदगी मुस्तफीद की होती है, मुस्तफीद की। या अल्लाह, 7 साल की उम्र में आला हजरत ने 4 ही साल में नाजरा खत्म किया। मैं उस मजमून पे नहीं जाना चाहता हूँ। 7 साल की उम्र में हिदायतुन नहल लिखकर उसकी अरबी शरह लिख डाली। या अल्लाह, 7 साल का एक बच्चा जो खेलने का टाइम होता है, वो जमालियात का टाइम होता है, लौलईब का टाइम होता है, मगर हिदायतुन नहल की अरबी शरह लिखने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। और 13 साल 10 महीना 5 दिन में आपकी फरागत होती है। इतनी उम्र में बालिग उसी दिन हो रहे हैं, और उसी दिन जो है पहला फतवा भी लिख रहे हैं, और उसी दिन आपकी फरागत भी हो रही है। मशीयत ने मुंतखब किया हिंदुस्तान की तकदीर बनाकर इमाम अहमद रजा को। वहाबियत के सैले बला के सद्द सिकंदरी इमाम अहमद रजा है। नजदियत के खिला कमा करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है, और इस नीयत का आखिरी चट्टान जो है उसका नाम इमाम अहमद रजा है। ये आपकी जिंदगी मुस्तफीद जिंदगी थी। अब मुस्तफीद जिंदगी के बाद 13 साल 10 महीना 5 दिन के बाद आपकी अब मुफीद जिंदगी शुरू हो रही है। मुफीद कहते हैं फायदा पहुंचाने वाले। जैसे ये उलमा जिनके नाखुन तदबीर में कौमों की तकदीरें वाबस्ता हैं, ये आपके लिए मुफीद है। आज मैं गौर करता हूँ सबसे ज्यादा जिस बात पर सुलह कुल्लियत क्यों पैदा हो रही और फैल रही, इस पर मैंने बहुत गौर
बहुत जहन लगाया और लगा भी रहा हूं, और सब हमारे उलमा लगा रहे हैं, अपनी अपनी तदबीरों में लगे हुए। सुलह कुल्लियत कैसे पैदा हो रही है? अच्छे उलमा की दूरी जब होती है तो सुलह कुल्लियत पैदा होती है। जब तक उलमा से वाबस्ता होते हैं तो उनकी नब्ज़ें भी उलमा के कब्जा में होती हैं, दिलों की धड़कनें भी कब्जे में होती हैं, उनके ख्यालात आरजू भी कब्जे होते हैं, उनका नजरिए एतकाद भी काबू में हुआ करता है। इसलिए उलमा के दूरी जैसे हो, और अब तो मैं तो ये बताऊंगा, बरेली से जैसे दूरी हुई तो तैसे सुलह कुल्लियत पैदा हो गई। जिसके अंदर रज़वियत से दूरी हुई, सुलह कुल्लियत पैदा हुई। बरेलवियत से दूरी हुई, सुलह कुल्लियत पैदा हुई। तसल्लुफ से दूरी हुई, सुलह कुल्लियत पैदा हुई। ताजुश शरिया से दूरी हुई, सुलह कुल्लियत पैदा हो गई। हजरात, ऐसे ही शायद ताजुश शरिया और हुजूर मुफ्ती आजम के गुलामों से जैसे दूरी, जो सचमुच उनके गुलाम हैं, तो सुलह कुल्लियत पैदा हो गई। सुलह कुल्लियत जो है उलमा के दूर से दूरी के नतीजे में। मैं दरखास्त करूंगा आप लोग उलमा से वाबस्ता रहें, और उलमा वो जो उलमाए दीन है, उलमाए सू नहीं, बाजारी उलमा की बात नहीं कर, उलमाए दीन से वाबस्ता रहें। तो हजरात, यकीनन आप जो है सुलह कुल्लियत से बचे रहेंगे और वहाबियत के नजदे फितनों से बचे रहेंगे। मैंने आपको ये तसव्वुर दिया था कि इस्लाम अकीदे तौहीद का नाम नहीं, अकीदे इबादत का नाम नहीं, अकीदे रिसालत का नाम। मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करूं ताकि मसलक की जुल्फ़े संवारने में मैं भी एक कोशिश करूं। तौहीद के अकीदे का नाम इसलिए नहीं, अकीदे तौहीद की दो किस्में हैं। आप जहनों में इसको टेप कर लीजिए, बरबते फिक्र पे आप इसको महफूज कर लीजिए, लोहे दिल पर इसको लिख लीजिए। यानी अकीदे तौहीद की दो किस्में, तौहीद शैतानी, तौहीद रहमानी। तौहीद शैतानी का कहना है अल्लाह को मान, बाकी किसी को मत मान। और तौहीद रहमानी का कहना है कि आदम को माना जाए, आदमियत को माना जाए, नूह को माना जाए, नजवत को माना जाए, इब्राहिम को माना जाए, उनकी खुल्लत को माना जाए, इस्माइल को माना जाए, ज़िबह अजीम को माना जाए, यूसुफ को माना जाए, जमाल यूसुफी को माना जाए, मूसा को माना जाए, जलाले मुसवी को माना जाए, ईसा को माना जाए, कमाले ईसवी को माना जाए, रसूलुल्लाह को माना जाए, आपकी महबूबियत को माना जाए। इस्लाम खाली अकीदे तौहीद का नाम नहीं, क्योंकि अकीदे तौहीद नाम की दो किस्में हैं, तौहीद शैतानी, तौहीद रहमानी। मैं इसकी तशरीह कर दूं। तौहीद शैतानी का ये कहना है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। और तौहीद रहमानी का क्या कहना समाज कीजिए। तौहीद शैतानी की एक किताब है जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है। उसमें ये लिखा गया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, और कहा कि ये हदीस है। तो मुझे वो हदीस याद आती है, सयकूनुन फी आखिरी ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून। आखिरी ज़मान में दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे। यातूनकुम मिनल हदीस, गढ़ी हुई हदीस लाए। गढ़ी हुई हदीस लाने वाले का नाम मौलाना इस्माइल देलवी। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी किताब में हदीस नहीं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हो मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। हरगिज़ नहीं, ये झूठ है, ये किज़्ब सरी है। और जो रसूलुल्लाह की तरफ किसी चीज को मंसूब करे, मन कज़्बा अलैया मुतअम्मदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे ऊपर झूठ बोले और झूठ मंसूब करे अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो जो रसूलुल्लाह की तरफ गलत बात को मंसूब करे वो कज़्ज़ाब है और वो झूठा है, वो जहन्नमी है, वो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो हज़रात, क्या रसूल ने फरमाया अन्नबी दर्दा अन्ना रसूलल्लाह क़ाल इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युज़्ज़क। अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है जमीन किसी नबी के जिस्म को खाए और सड़ाए। अल्लाह का हर नबी हजरात, हयातुन नबी की ये कितनी रोशन दलील है और नस्से हदीस से ये साबित है अल्लाह के हर नबी जिंदा है, अपनी कब्रों में जिंदा है। और
सरकार खुद फरमाते हैं कि मैंने मूसा को देखा कि अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। कहते हैं वादे यहूदा से गुजरा, कसीब अहमद के पास जब मूसा की कब्र से गुजरा तो देखा मूसा नमाज पढ़ रहे हैं। और जब पहुंच गए और थोड़ी दूर के बाद बैतुल मुकद्दस है, यानी इतनी दूर रमिया बेहजर कि जवान आदमी उस जमाने का पत्थर फेंके तो बैतुल मुकद्दस के सरहद में दाखिल हो जाए। रमिया बेहजर वो जगह है, मूसा की का इंतखाब वो है। वहां जब सरकार पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। यहाँ तो कब्र में मौजूद हैं और वहां सरकार के इस्तिकबाल में मौजूद हैं। अल्लाह का हर नबी जिंदा है। जो किसी नबी को मुर्दा बताए वो खुद मुर्दा है और वो उसका ईमान नहीं है, बल्कि वो कुफ्र उसके अंदर है, निफाक मौजूद है। अल्लाह का हर नबी जिंदा है। तो तौहीद शैतानी का कहना है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, और तौहीद रहमानी का कहना है अल्लाह का हर नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मदरसे फैजाने शाह आलम। अब समाअत फरमाइए दूसरा अकीदा तौहीद शैतानी का ये कहना। आप लोगों ने सुना होगा कि रसूलुल्लाह को पीठ पीछे की खबर नहीं, ये कुछ लोग कहते हैं इल्म गैब नहीं, पीठ पीछे की खबर नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं। अच्छा ये कौन कहते हैं? वहाबी कहते हैं। और सहाबी क्या कहते हैं? रवायत सहाबी की बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में मौजूद, सरकार फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी अरा मिन खल्फी कमा अरा बैना यदैया, कसम खुदा की मैं पीठ पीछे ऐसे देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। सुभान अल्लाह। बात वहाबी की मानी जाए कि सहाबी की? बात सहाबी की मानी जाएगी। यानी सहाबा का अकीदा है अल्लाह के रसूल को पीठ पीछे की खबर है। खुद रसूलुल्लाह कसम के साथ फरमाते हैं कि मैं पीठ पीछे ऐसे देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। तो तौहीद शैतानी का ये कहना है कि रसूल को पीठ पीछे का, दीवार पीछे का इल्म नहीं है। और तौहीद रहमानी का कहना है नहीं, पीठ पीछे ऐसे देखते हैं जैसे आगे देखते हैं। हजरात ये अकीदा है हम लोगों का। तो तौहीद का नाम अकीदे तौहीद की बुनियाद पे इस्लाम नहीं है, बल्कि इसके और आगे बुनियादें हैं। ऐसे तकीदे इबादत की बुनियाद पे इस्लाम नहीं है, बल्कि इससे और आगे है। इसीलिए अकीदे अखलाक की बुनियाद पे इस्लाम नहीं है, वरना कम्युनिज्म कह देगा हम मुसलमान, सोशलिज्म कह देगा हम मुसलमान, दुनिया का इज्म कह देगा, अखलाकी कदरों पे हम मुसलमान, तबलीगी कह देंगे हम मुसलमान, जमाती कह देंगे हम मुसलमान। इस्लाम अकीदे जो है अखलाक का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम अकीदे रिसालत का नाम है। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। नब्दे खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्दे हस्ती तभी शामदा इसी नाम से है कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज का है लौह कलम तेरे हैं। इस्लाम मोहम्मद अरबी का नाम, इस्लाम अनीस बेकसा का नाम, इस्लाम चारा साज दर्दमंदा का नाम, इस्लाम इंसानियत के मोहसिन आजम का नाम। उन्होंने जिसको नबी बनाया बताया हमने उसको नबी माना, उन्होंने जिसकी गवाही दी हमने उसको माना, उन्होंने तौरात की गवाही दी हमने उसको माना, उन्होंने इंजील की गवाही दी हमने उसको माना, उन्होंने ज़बूर की गवाही दी हमने उसको माना, उन्होंने आदम की आदमियत की गवाही दी हमने उसको माना, उन्होंने नूह की नजवत की गवाही दी हमने उसको माना, जलाल मूसवी की गवाही दी तो हमने उसको माना, जमाल यूसुफी की गवाही दी तो हमने उसको माना, कमाल यूसुफी की गवाही दी तो हमने उनको माना। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस्लाम मोहम्मद अरबी का नाम, इस्लाम अनीस बेकसा का नाम, इस्लाम चारा साज दर्दमंदा का नाम, इस्लाम रहमत तमाम का नाम, इस्लाम इंसानियत के मोहसिन आजम का नाम। मालूम हुआ इस्लाम अकीदे रिसालत का नाम।
बेशक बेशक। इस्लाम अकीदे रसालत का नाम है। जो इस अकीदे में, इसी अकीदे रसालत के नजरियात को मसलक इमाम अहमद रजा कहते हैं, इसी को मसलक आला हजरत कहते हैं, इसी को मसलक नाजी कहते हैं, इसी को मसलक अशायरा भी कहते हैं, इसी को मसलक मातरीदिया भी कहते हैं, इसी को मसलक मालिकिया भी कहते हैं, इसी को मसलक हनाबिला भी कहते हैं, इसी को मसलक हनफी भी कहते हैं, इसी को मसलक शाफई भी कहते हैं, इसी को मसलक इमाम अहमद बिन हम्बल भी कहते हैं। मतलब ये हुआ, ये सब का इतने मजबूआ है, वही मसलक आला हजरत है। और उसी के इमाम सरखील का नाम इमाम अहमद रजा है। इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा है। आपकी जिंदगी मुस्तफीद जिंदगी थी, अब मुफीद जिंदगी, फायदा पहुंचाने वाली जिंदगी, फायदा पहुंचाने वाली जिंदगी। जो फायदा पहुंचाए वही उम्मत है, वही कानित है। मैं उम्मत पे एक ताबीर पेश कर दूं। अन मसरूकिन काला करातो इंदा अब्दुल्लाह इब्न मसूद। मसरूक कहते हैं, ताबीई हैं, हजरत आयशा के भी शागिर्द, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के भी शागिर्द। वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास कुरान पाक की आयत को पढ़ा, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अकेले उम्मत थे, यानी इब्राहिम एक दौर गुजरा, उनके अलावा दुनिया में कोई दूसरा मोमिन नहीं था। औरतों में सारा मोमिना थी, मर्दों में हज़रत इब्राहिम। कुरान ये कहता है इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानिता। इब्राहिम अकेले उम्मत थे, तो अकेले भी उम्मत बन सकता है। ये रवायत पढ़ी मसरूक ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास पढ़ी। मैं मसरूक के ज्यादा मुतासिर इसलिए हूँ, वो कूफा से चले जाते थे, हुजरे आयशा के पास पर्दे के साथ उम्मुल मोमिनीन से हदीस लेकर चले जाते थे। यानी कूफा से 2000 किलोमीटर की दूरी से तकरीबन आते थे और चले जाते थे और हदीस लेकर जाते थे। मसरूक कहते हैं जब मैंने अपने उस्ताद के सामने इस आयत पाक को पढ़ा, फकाला अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न मसूद बोले कि काना माज़ इब्न जबलिन उम्मतन कानिता। इब्राहिम तो नबियों में उम्मत हैं, बेशक हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा में माज़ इब्न जबल अकेले उम्मत। क्यों कहा, उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ। माज़ इब्न जबल 33 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं, सिर्फ 33 साल की उम्र, 33 साल की उम्र में इंतकाल की माज़ इब्न जबल। क्यों? रसूल पाक ने हलाल और हराम के मसाइल में सबसे ज्यादा तफहीम जो की माज़ इब्न जबल। सहाबे कराम का इजमा है, हलाल और हराम के मसाइल को सबसे ज्यादा जानने वाले का नाम माज़ इब्न जबल है। यानी ये जुज़वी फजीलत थी। अब मैं सब फजाइल पे सहाबा पे गुफ्तगू न करके ये बताना चाहूँगा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने क्या कहा। फरमाया माज़ इब्न जबल भी अकेले उम्मत थे। मिजाज मालूम हो गया कि जो इस्लाम की जुल्फों को सवार दे, हलाल और हराम के मसाइल में तमीज़ कर दे, उसी का नाम जो है उम्मत है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखा जाए, हलाल और हराम के मसाइल में तमीज़ करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। इसलिए आप अकेले उम्मत नजर आते हैं, मेरी नजर में अकेले उम्मत नजर आते हैं। और हजरत माज़ इब्न जबल का ये कारनामा आपने समाज फरमाया। और हजरत हुज़ैफा इब्न यमान साहिबो सिर्रे रसूलुल्लाह है, यानी मुनाफिकीन के बारे में सबसे ज्यादा पहचान सबसे ज्यादा किसको थी? हुज़ैफा इब्न। मैं इनके मज़ार पे हाजिर हुआ। ये वही दरिया दजला से जिनकी कब्र मुंतकिल हुई थी। इनको साहिब सिर का, साहिब सिर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के रसूल के राज को जानने वाले दो गुजरे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हुज़ैफा इब्न यमान। हुज़ैफा इब्न यमान की खुसूसियत क्या थी? मुनाफिक और मोमिन की पहचान पूरे सहाबा में सबसे ज्यादा उन्हीं को थी। इसलिए जब कोई इंतकाल करते तो हजरत उमर फरमाते, अमीरुल मोमिनीन थे, उमर फरमाते कि जाओ देखो हुज़ैफा गए जनाजे में कि नहीं। यानी अपने ऊपर नहीं नाज है, हुज़ैफा के ऊपर नाज। हजरत हुज़ैफा है कि नहीं? क्योंकि अगर हुज़ैफा है तो समझिए कि मोमिन है। रसूलुल्लाह ने तो बता दिया कौन मोमिन है कौन नहीं। तो हजरत उमर देख करके जाते थे जनाजे में। आप भी जनाजा कहीं जाएं तो जानबूझ के ना जाए।
आए उलमा को देखिए, जो मोतमद उलमा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हजरत मुनाफिक और मोमिन की पहचान सबसे ज्यादा सहाबा में हुज़ैफा इब्न यमान को, ये जुज़वी फजीलत है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुनाफिक और मोमिन और मुर्तद और मुस्लिम के बाने में दरमियान पहचान रखने वाला, खत्ते इम्तियाज खींचने वाला इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो इस्लाम अकीदे तौहीद का नाम नहीं, इस्लाम अकीदे इबादत का नाम नहीं, इस्लाम अकीदे अखलाक का नाम नहीं, इस्लाम अकीदे रिसालत का नाम है, मोहम्मद अरबी का नाम है। उन्होंने जिसको बताया हमने माना, उन्होंने मरने के बाद खबर दी हमने उसको जाना, उन्होंने बरज़ख को बताया हमने जाना, उन्होंने कब्र को बताया हमने जाना, उन्होंने महशर को बताया हमने जाना, उन्होंने पुलसिरात को बताया हमने जाना, उन्होंने नामे आमाल को बताया हमने जाना, उन्होंने सिदरा की गवाही दी हमने जाना, उन्होंने जन्नत के बहारों को बताया हमने जाना, उन्होंने सिदरा की गवाही दी हमने जाना, उन्होंने बैतुल मामूर को बताया हमने जाना, उन्होंने रफरफ की सवारी बताई जाना, उन्होंने अर्श की बुलंदी बनाई जाना, उन्होंने लामका की गवाही दी हमने जाना, उन्होंने कुर्ब खासे माबूद को बताया हमने जाना, उन्होंने अपनी जन्नती निगाह बताया हमने जाना, उन्होंने अपना शहर आरज़ू बताया हमने जाना, उन्होंने तमन्नाओं के मरकज को बताया हमने जाना, उन्होंने अल्लाह के वजूद की गवाही दी हमने जाना, उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस्लाम मोहम्मद अरबी का नाम है, इस्लाम अनीसे बेकसा का नाम है, इस्लाम चारा साद दर्दमंदा का नाम है, इसी की तर्जुमानी करने वाले का नाम मसलके आला हजरत है, इसी को मसलके इमाम अहमद रजा कहते हैं। हजरत इस्लाम की ताबीर में कर रहा था। अब इस्लाम की कौन सी शनाख्त महकम, इस्लाम की शनाख्त महकम क्या हुई? मक्की जिंदगी में नहीं महकम हुई। अबू तालिब को कहा गया था खाली ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, खाली कह दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। वहाँ अकीदे तौहीद की बुनियाद पर था, और मदनी ज़िंदगी में अक़ीदे इबादत की बुनियाद पे इस्लाम शुरू में था। मन सल्ला सलातना व अकला ज़बीहतना व इस्तक़बला क़िबलतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम। लेकिन मुनाफिक भी नमाज पढ़ने लगे और वो भी लड़ाई में जाने लगे। ओहद में गए थे, लौट आए थे, इसलिए जाते हैं ताकि भड़काए। 300 मुनाफिक लौट आए थे, लड़े नहीं थे। तो जाने लगे नमाज पढ़ने की, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने लगे। सरकार के पीछे नमाज पढ़ने वाला, अब देखिए इस्लाम की आज ताबीर महकम होने जा रही है, शनाख्त महकम होने जा रही है। उस महकम को, उसी महकम का नाम तसल्लुब है, उसी महकम का नाम इस्तिकामत है, उसी महकम अकीदे का नाम मसलक इमाम है। इस्लाम की ताबीर महकम होने जा रही। दिल के दरवाजे को खोल लीजिए, बरबते फिक्र पर टेप कर लीजिए, लोहे दिल पर लिख लीजिए, इस्लाम की ताबीर महकम होने जा रही। अब इस्लाम को जाना जाएगा तो नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर। सालबा के ईमान को क्यों नहीं जाना गया? मुर्तद हो गया सालबा, क्यों? नबी की मोहब्बत ना हो सकी। और मोहब्बत जब होती है तो इताअत की जाती है, और मोहब्बत जो होती है तो इत्तेबा किया जाता है। तो ना इताअत हो ना इत्तेबा। इताअत तो पहली मंजिल है और इत्तेबा तो आखिरी मंजिल है। जैसे लड़का मान लीजिए दाखिला कर ले दर्जा अव्वल में तो थोड़े आलिम हो गया, तो ऐसे इताअत करना तो इस्लाम में भी दाखिला मिला है, लेकिन इत्तेबा करना इस्लाम की आखिरी मंजिल है। तो हजरत इताअत के बाद इत्तेबा की मंजिल है। तो जो सरकार की इत्तेबा करेगा वो मुसलमान होगा। जो सरकार की इताअत के साथ इताअत करेगा वो भी मुसलमान होगा, लेकिन पहले दर्जे का। और इत्तेबा करेगा तो आखिरी दर्जे का मुसलमान होगा, यानी आखिरी मंजिल का। मिसाल के तौर पे कहा मानना जो है ईमान में दाखिला हो गया, लेकिन ताज़ीम करना ये आखिरी मंजिल हो जाएगी, आखिरी मंजिल पे पहुंच जाएगा। कुरान मुक़द्दस ने इसको बयान भी फरमाया है।
मैं उस मजमून पे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ, इस्लाम की ताबीर महकम होने जा रही है, इस्लाम की शनाख्त महकम होने जा रही है। अब क़यामत तक असलन इसमें ताबीर और इसमें इख्तिलाफ नहीं होगा, दूसरी ताबीर नहीं होगी। वो क्या? नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर। अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला। आप खुतबा में सुनते चले जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका ईमान नहीं है जिसके लिए मोहब्बत ना हो। मोहब्बत अगर होती तो कहा जरूर मानता, मोहब्बत अगर होती तो इताअत जरूर करता, मोहब्बत अगर होती तो इत्तिबा जरूर करता। और अगर इत्तिबा नहीं कर रहा है तो उसके अंदर क्या नाम है, ये समझिए कमी आ गई है। अगर ये इताअत भी नहीं कर रहा है, समझिए कि मुसलमान ही नहीं रह गया है। तो मालूम हुआ मसलक इमाम अहमद रज़ा का काम यह है कि सच्चे तौर से मुसलमानों को बचाया जाए। ख्वाजा ने इस्लाम को फैलाया था, गाजी सरकार ने इस्लाम को फैलाया था, मोहम्मद बिन कासिम के हमले पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा था इस्लाम फैला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया था। लेकिन इस्लाम जब का नाम हज खोले में हुआ और इस्लाम के नजरियात और एतकादात को बातिल करने की कोशिश की गई और उसकी शबीह को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो हजरात उसकी ताबीर को महकम किया गया नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर। अब उसकी ताबीर को करने के लिए अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा को मुंतखब किया, और मुंतखब ऐसा किया कि जिसकी वजह से ईमान हमारा जो बचा हुआ है, हमारा इस्लाम जो बचा हुआ है, ये इमाम अहमद रज़ा के बर्रे सगीर में, इमाम अहमद रज़ा के सब्ते में। और अल्लाह ताला ने 14वीं सदी के वफाक पर दाखिली हमला जब जवान हो चुका था, इस्लाम पे सबसे खतरनाक हमला फिक्र के अलगारों में दाखिली होता है। खारजी हमला उतना खतरनाक नहीं होता है जितना दाखिली हमला खतरनाक होता है। दाखिली हमला देखिए, करबला की लड़ाई में दाखिली हमला, एतजाल के फितरे का दाखिली हमला, जिल्ले इलाही अकबर आजम का जो है वो दाखिली हमला, वहाबियत दाखिली हमला, देवबंदियत दाखिली हमला, राफजियत दाखिली हमला, चकरालीवियत दाखिली हमला, कादियानियत दाखिली हमला, शमानियाजियत दाखिली हमला। सारे हमलों का जवाब 14वीं सदी में इमाम अहमद रज़ा नजर आता। हर हमले का जवाब अगर कोई है तो इमाम अहमद रज़ा। उन्हीं की लड़ाई जो है सबसे हो रही है, चाहे इल्म वाले हों चाहे बगैर इल्म वाले हों। इल्म वाले भी बिगड़ते हैं, उनके नज़रियात भी बिगड़ते हैं, लेकिन जो नूरे इल्म वाला होता है वो कभी नहीं बिगड़ता है। देखिए, इल्म मंजिल नहीं है, इश्क मंजिल है। इल्म जरिया जरूर है लेकिन इश्क मंजिल है। इसीलिए ईमान इश्क और मोहब्बत का नारा लगता है, इल्म और हिकमत का नारा तो बाद में लगता है, लेकिन इल्म जो है जरिया है और इश्क मंजिल है। इल्म इब्नुल किताब है और इश्क उम्मुल किताब है। इल्म सरापा हिजाब है, इश्क सरापा हुजूर है। इमाम अहमद रज़ा का इल्म और इश्क जब इकट्ठा हो जाता है तो एक मुजद्दिद आदम की शबीह नजर आती है। और मुजद्दिद वो होता है जो अपने दौर में औलिया अल्लाह का हाकिम। मुजद्दिद को आपने क्या जाना है? मुजद्दिद कौन होता है? हर आदमी मुजद्दिद नहीं होता है। मुजद्दिद वो होता है जो अपने दौर में, इमाम अहमद इब्न हम्बल अपने दौर में औलिया अल्लाह के हाकिम थे। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अपने दौर में औलिया अल्लाह के हाकिम थे। इमाम शाफई अपने दौर में औलिया अल्लाह के हाकिम थे। हजरत सरखशी अपने दौर में औलिया अल्लाह के हाकिम थे। जलालुद्दीन सयूती 6वीं सदी हिजरी में औलिया अल्लाह के हाकिम थे। औरंगजेब आलमगीर को मुजद्दिदीन के फहरिस्त में रखा गया है। वो दुर्वे शिफत इंसान भी औलिया अल्लाह का हाकिम नजर आता है। 14वीं सदी के वफाक पर शेख मुजद्दिद शेख अहमद सरहंदी और अकबरी फितने के मुकाबले डटकर मुकाबला करने वाले रूहानियत का ताजदार इमाम शेख अहमद सरहंदी, ये औलिया अल्लाह के हाकिम थे। ये मुजद्दिद अल्फसानी थे। 14वीं सदी का मुजद्दिद आजम और मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी 13वीं सदी के मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, और उसके बाद 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा, और 15वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर मुफ्ती आज़म। इस भरी दुनिया में अगर कहीं दो मुजद्दिद एक गुंबद के नीचे लेटे हुए हैं तो बरेली। नारे तकबीर,
नारे रिसालत और से आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत। हम शबीए गौसे आजम, हम शबीए गौसे आजम, हम शबीए गौसे आजम। पहली जिंदगी इंसान की मुस्तफीद होती है और दूसरी जिंदगी मुफीद होती है और तीसरी जिंदगी इश्क की जब मंजिल, इश्क तो मंजिल है ही है, और जिस इश्क जो है वो आखिरी मंजिल पे पहुंच जाए तो हजरात वो मुनफरिद की ज़िंदगी हो जाती है। मुनफरिद की ज़िंदगी बिल्कुल बेमिसाल होती है। इसीलिए कुंज खमोली में बैठकर इमाम अहमद रज़ा ने कितने हज़ार से ज़ायद मुसन्नफ़ात को तसनीफ़ फरमाया। यह आपकी मुनफरिद ज़िंदगी नज़र आ रही है। आपके फतावे रज़विया को अगर देख लिया जाए तो इत्तिहाद की सारी शर्तें आपके अंदर पाई जा रही हैं। मुज्तहिदीन के तबकात में 7 तबकात बताए गए हैं, लेकिन 7 तबकात में इमाम अहमद रज़ा को मुज्तहिद फिल मसाइल माना गया है। लेकिन हजरात, मैं अपनी तहकीक पेश करता हूँ, अगर उन्हें कभी देखा जाए तो मुज्तहिद तबक़तुल मुज्तहिदीन फिल शरा में भी नजर आते हैं, और कभी देखा जाए किसी मसले में तो मुज्तहिदीन तबक़तुल मुज्तहिदीन फिल मज़हब में नजर आते हैं। लेकिन अगर तहकीक की नजर डाली जाए, उस पर इजमा कर लिया जाए तो तबक़तुल मुज्तहिदीन फिल मसाइल में नजर आते हैं। इस पे सबका इत्तिफाक है। लेकिन बाद ऐसे मसाइल हैं कि जो मसाइल में इमाम आजम के शागिर्दों के हम दोष होकर इमाम अहमद रज़ा दर्जे इत्तिहाद पे पहुंचते हुए नजर आते हैं। बिला वजह कोई किसी की तारीफ नहीं करता है। हजरात, मैं तो बरेली से मुरीद भी नहीं हूँ, मुर्शिद इजाजत तो हमारे मुरादाबाद में है। सरकार सदरुल फाजिल उस सिलसिले में मैं बैठ हूँ। खिलाफत मुझको हुजूर मुफ्ती आजम के जरिए वो खिलाफत मिली है, हुजूर ताज शरिया के जरिए जो मुफ्ती आजम ने उनको अता फरमाया है। लेकिन हजरात, मैं यकीन और आइन की रोशनी में कहता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा खाली अवाम के लिए मुजद्दिद नहीं है, बल्कि खवास के भी लिए मुजद्दिद हैं। खाली अवाम की दस्तगीर नहीं है, बल्कि खानकाहों की भी दस्तगीर हैं। जिन खानकाहों की दस्तगीरी इमाम अहमद रज़ा ने की, वो खानकाहें तो पनप गई और फलो फूल रही हैं। लेकिन जिनकी दस्तगीरी कबूल करने से लोगों ने इनकार कर दिया, हजरात, वो खानकाहें फलाप हो गई और वो नसिया मनसिया हो गई। आप चाहे अनारुल्लाह फारूकी को देख लीजिए, और चाहे मैं नाम नहीं गिनाना चाहूँगा, हैदराबाद की सरजमीन वगैरह को देख लीजिए, आप जो है बदायूं को देख लीजिए, और आप ये देख लीजिए फरंगी महल को देख लीजिए, और आप इसी तरीके से गंज मुरादाबाद वगैरह को देख लीजिए। जिन 10 गाहों ने, खानकाहों ने इमाम अहमद रज़ा की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया, तो हजरात वो खानकाहें फलाप हो गई। रूहानियत की खैरात जो सूफियाए कराम से बढ़ रही थी, अब वो इमाम अहमद रज़ा से बढ़ रही हैं। मेरी नज़र में इमाम अहमद रज़ा मुज्तहिद उस मुज्तहिदीन के उस मुनफरिद के तबके में है जिसको नाइब गौसे आजम कहा जाता है। एक बुजुर्ग अल्लामा शरफ का लालपुरी ने ख्वाब में देखा था, तो हुजूर गौसे आजम को ख्वाब में देखा तो पूछा कि हुजूर, हिंदुस्तान में आपका नाइब कौन है? हुजूर गौसे आजम से पूछा, आपका नाइब? फरमाया मौलाना अहमद रज़ा। 30 साल के बाद दोबारा ख्वाब देखा तो हुजूर गौसे आजम का, हुजूर पूरी दुनिया में आपका नाइब कौन है? फरमाया मौलाना अहमद रज़ा। इमाम अहमद रज़ा खाली हिंदुस्तान की तकदीर नहीं है, खाली बर्रे सगीर की तकदीर नहीं है, हिंदो पाक की तकदीर है, और ईरान और तुरान और जापान की भी तकदीर है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इमाम अहमद रज़ा का खुतबा पढ़ा जाता है, उनका डंका बजता हुआ नजर आता है। इमाम अहमद रज़ा उस मुनफरिद फिशान फकीरुल मिसाल इंसान का नाम है जो अल्लाह के रसूल का मौजज़ा है और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। यकीनन इमाम अहमद रज़ा के वजूद में अल्लाह की कुदरत का जलवा देखा जा सकता है। उनकी मुसन्नफ़ात के सामने हम लोग दर्जा अव्वल के तालिब इल्म नजर आते हैं। हजरात, मालूम ये हो गया, आज हम लोग को फतवे का जो शऊर मिला है वो फ़क़ाहत इमाम अहमद रज़ा के जरिए मिला है। उनके इल्म की जब ये शान है तो उनके इश्क की क्या शान होगी। इसलिए इश्क व मोहब्बत को बदला नहीं जा सकता है।
ऐ की शान किबरियाई राबगीती आईनी ऐ की हस्ती रातू आका रास्ती हम गायती ऐ की पर्दा बल्लबत बाशर सदाए रहमती रहम फरमा तशना कामा ऐ की शान रहमती रहमतुल लिल आलमी लिल्लाह उन्जुर हालना सब्ज़े गुंबद के मकी लिल्लाह इस्मा कालना व आखिरू दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।